राहुल गांधी जी को ट्रोल कर रहे हैं उससे ज़्यादा बीजेपी को जनता ट्रोल कर रही है भय और भूख की वजह से। दो चीज़ें इस देश में लाकर भय और भूख जो अंग्रेज करते थे उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी को ट्रोल करके अगर उनका बहुत फ़ायदा हुआ है आज तक, अब नहीं होने वाला है। ये गलती वो लोगों ने वो गलती में नहीं रहना चाहिए। जितना वो ट्रोल करेंगे उतना लोग गाली दे रहे हैं उनको। आप उसके जो उनके मंत्री और उनके लोग ट्रोलर जो है चवानी छाप, मैं बार बार बोल रहा चवानी छाप, वो ट्रोलर, वो लोगों को कितने लोग, आम आदमी कितना ट्रोल कर रहा है वो भी आप चेक कर लो। तो अभी हमें जनता हमारे साथ आई है और हमें चवानी छाप ट्रोलर रखने की ज़रूरत नहीं है। आज मूल इशू जो है भय और भूख का, जिसका उल्लेख कल राहुल जी ने किया, उसी आधार पर आज जो राहुल जी की पदयात्रा 7 तारीख से जो कन्याकुमारी से जो चल रही है, और उसके साथ आप देखोगे कि भारतवर्ष में कितने लोग राहुल जी के साथ चलेंगे और कैसा देश जुड़ेगा, क्योंकि राहुल जी की प्रामाणिकता, कांग्रेस की प्रामाणिकता उसमें आपको सामने आएगी। ये लोग जब भी चुनाव आते हैं तो इनकी रणनीति बनती है। आज अमित शाह का उल्लेख आपने किया है, महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आया है, उसकी राजनीति, उसकी रणनीति करने के लिए वो आया है। आपके माध्यम से मैंने मीडिया में भी पढ़ा, आपके चैनल में भी देखा, तो वो रणनीति करने आए हैं। लेकिन देश में, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अरुणाचल में चाइना ने अतिक्रमण करके रखा है, लेह लद्दाख में अतिक्रमण करके रखा है। जिस तरह से चाइना रोज अपने देश में घुसने का पूरा तैयारी कर रहा है, घुस चुका है। तो ऐसे समय में देश के गृह मंत्री ने क्या रोल निभाना, ये सबसे बड़ा महत्व है। देश की जनता ने उनको देश सुरक्षित रखने के लिए सत्ता में लाया था। उन्होंने कहा था कि देश असुरक्षित है, कश्मीर के पंडितों की हालत खराब है। आज जम्मू कश्मीर का चुनाव कितने साल से नहीं हुआ। कांग्रेस के ज़माने में जब भी जम्मू कश्मीर के ऐसे समय आता था राष्ट्रपति राजवट लगाने का, तो यही बीजेपी चिल्लाती थी कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर में भी चुनाव नहीं लगा सकती। कितना साल नहीं हुआ है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लगाया। तो इसका मतलब ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत ईजी है बीजेपी को, लेकिन देश चलाना बहुत कठिन है, ये इनको पता। विषयों को डाइवर्ट करने के लिए बार बार इस तरह की राजनीति खेलने का काम बीजेपी करती है। गणेश जी का दर्शन करने आए तो गणेश जी उनको ऐसी सद्बुद्धि दे, महाराष्ट्र के गणेश जी, क्योंकि लालबाग के गणेश जी हो यहाँ, क्योंकि महाराष्ट्र के गणेश जी जागरूक है, इनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो देश के लिए काम करे, देश को बेचने के लिए नहीं। देश की संपत्ति रोज बेच के देश चलाने वाले लोग अगर देश हित की बात करते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए अमित शाह है या कुछ भी है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस ही सबसे बड़ा पक्ष रहेगा, ये मैं तुमको आज से बता रहा हूँ। कांग्रेस ही बड़ा पक्ष है क्या उद्धव ठाकरे के साथ चुनावी मैदान? देखो, ये समय के साथ जब चुनाव लगेंगे तब हम लोग राजनीति करेंगे उसके बारे में, क्योंकि आज हमारे सामने, देश के सामने जो चीज़ें हैं, भय और भूख और देश विघटन व्यवस्था पे लाके खड़ा करने का काम जो बीजेपी ने जो पाप किया है, देश को इकट्ठा लाना, सभी धर्मों के लोगों को साथ में जोड़ना और देश से भय और भूख दोनों खत्म करना, ये कांग्रेस का मेन मुद्दा है और उसके लिए हमारे नेता राहुल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं बाला साहब जी, वो समन्वयक है। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में देगलूर में उनकी शुरुआत होगी और कम से कम आज तो 16 दिन का हमें प्रोग्राम मिला है। हम लोगों ने और 2 दिन एक्सटेंड करने को मांगा है। अगर 18 दिन का होता है तो और अच्छे से वहाँ पे कार्यक्रम हम कर सकते हैं। तो इसलिए 7 नवंबर में शुरुआत होगी, 18 दिन यहाँ पर महाराष्ट्र में चलेगी और उस यात्रा फिर वहाँ से मध्य प्रदेश में जाएगी। देखो, जिनको ज्या लोकांना लोकशाही मान्य नाही आहे, भाजप ही संविधानिक व्यवस्थेला मानणारा पक्ष नाही आहे, हे त्यांनी वारंवार सिद्ध केलेलं आहे। महाराष्ट्राचे राज्यपाल, कारण की महाराष्ट्राला एक मोठा इतिहास लाभलेला आहे, महाराष्ट्रामध्ये जेवढे काही राज्यपाल आतापर्यंत आले, या राज्यपालाचं आणि आताचे राज्यपाल यांची कारकीर्द आपण पाहिली की RSSचा आणि BJPचा अजेंडा राबवण्यासाठी ते इथं आलेले आहे।
ते महाराष्ट्रासाठी संविधानिक व्यवस्थेसाठी काम करायला आले नाहीत हे अनेकदा त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या लोकांना शिवा घालणं, मराठी माणसाला शिवा घालणं, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुलेंच्याबद्दलचं अपशब्द बोलणं, या पद्धतीचं वक्तव्य करणारे राज्यपालांच्याकडून आणि भारतीय जनता पार्टीकडून आता फार काही अपेक्षा लोकांच्या राहिलेल्या नाही. आणि म्हणून ते जे काय करतात आहेत करू द्या त्यांना. सत्तेचा दुरुपयोग करणं हा भारतीय जनता पार्टीचा आता एकमेव गोरखधंदा झालेला आहे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. अमित शहाचा जो दौरा आहे, आज ते दौऱ्यावरती आले. महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर आलेले आहेत. मुख्यमंत्री जे शिवसेनेकडून कुठून आले त्यांच्या बंगल्यावर सुद्धा दर्शन घेणार आहेत. मला वाटतं की या सगळ्या गोष्टींच्या नंतर अमित शहा यांचा दौरा अशा पद्धतीने होतोय की शिवसेनेला आव्हान देण्यासाठी होतोय. लोकशाहीमध्ये जनता ही सगळ्यात महत्त्वाची असते. विकत घेऊन आणि दबावतंत्र वापरून महाराष्ट्राची आमदार आणि अनेक लोकांना दबाव आणून तोडण्याचं काम ते केलं गेलेलं होतं, हे आता सिद्ध झालेलं आहे. आणि त्याचा उत्सव साजरा करायला आता अमित शहा इथं आलेले आहेत. त्यांनी उत्सव साजरा करावा, पण लोकशाहीमध्ये जनता ही मोठी असते आणि जनतेचा निर्णय हा सगळ्यात मोठा असतो, हे तुम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्याच्यामुळे केंद्रात आणि राज्यात ईडीचं भाजपप्रणीत सरकार, असंविधानिक सरकार आणून त्याचा गौरव ते करायला आले असतील तर तो त्यांचा प्रश्न. राहुल गांधी की इस यात्रा को आखिर महाराष्ट्र में किस तरह से देखा जाए? क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस भी अब सोलो जाएगी, जैसा कई बार आप भी अपने विचार रख चुके हैं, या अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि बाकी पार्टियों को भी साथ में लेना है? देखो क्या है? देखो, ये राजनीतिक का पदयात्रा नहीं है. ये आप जितू पटवारी जी ने भी आपको उस बात से अवगत कराया, बाला साहब जी ने भी किया है कि आखिरी देश की जो व्यवस्था को डैमेज करने का काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जो किया है, ये आप सब लोग इस बात को समझते हो. और देश आज जोड़ना ये सबसे बड़ा महत्व कांग्रेस के सामने है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई, आपको सबको पता है कि आज़ादी की लड़ाई में भी कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है. और अब देश को खड़ा करने का भी 60 साल में कांग्रेस का ही बड़ा योगदान रहा है. और हमेशा संविधानिक व्यवस्था और देश को जोड़ने का काम ये कांग्रेस ने किया है. लेकिन जो 8 साल में जिस तरह से देश की परिस्थिति बनी हुई है, धर्म के नाम से लोगों को तोड़ा जा रहा है और देश को बिखरने का काम किया जा रहा है, संविधानिक व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है. और इसलिए ऐसे समय में कांग्रेस को ही अपनी भूमिका को स्पष्टता से, क्योंकि आप ही लोग बोलते थे कि महंगाई के बारे में कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही. कल राहुल जी ने एक लाखों की तादाद में एक बड़ी आवाज़, इस देश की जनता की आवाज़ बनकर राहुल जी ये महंगाई के विरोध में जब आवाज़ उठाई तो उनको ट्रोल किया जा रहा. आप ही ने सवाल किया है. तो आज राहुल जी अगर 4,500 किलोमीटर पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर करने जा रहे हैं, तो उसमें पॉलिटिकल उद्देश्य कम और देश को जोड़ने का उद्देश्य ज़्यादा है. और इसलिए मैं कांग्रेस को महाराष्ट्र में ताकत मिलेंगी, ये सवाल आपका बार बार, मैं तुमको पहले ही कहा, मैं जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना उसी दिन मैंने आपको कहा था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी आने वाले जब भी चुनाव होंगे विधानसभा और लोकसभा के, सबसे बड़ी पार्टी ये कांग्रेस ही रहेंगी. ये मैंने पहले दिन कहा था और वो आपको रिजल्ट देखने मिलेगा. लेकिन ये परसेप्शन का वॉर है, ये आप किस तरीके से लड़ने वाले, क्योंकि सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा. आप जब कांग्रेस पार्टी से जुड़े उससे पहले तो लगता भी नहीं कि कांग्रेस इज अ यूनाइटेड हाउस. लोग कह रहे सीनियर्स खुद पार्टी को छोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में खुद लीडर्स पार्टी में है या नहीं है, अभी तक संदेह बना हुआ है. नहीं, देखो, मैंने आपको उस दिन भी हमने आपके सवाल का जवाब दिया है कि जो आज देश के सामने जो प्रश्न खड़े हैं, महंगाई आपके सामने खड़ी नहीं है, तो आप ठीक है, मीडिया वाले लोग हो आप लोग, तो आपके सामने महंगाई नहीं, लेकिन देश की नहीं, हमने आपको यही कहा कि महंगाई ये सबसे बड़ा इशू है, बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, देश की सीमा, देश बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व है. और ये इशू बड़े हैं. और लेकिन हम कुर्सी के लिए अगर लड़े, और रही बात, कोई भी कांग्रेस का नेता पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा, ये हमने बार बार कहा है. अशोक चौहान जी के बारे में जो संभ्रम फैलाया जा रहा है, उसके बारे में कल ही आपने अशोक जी को देखा कि उन्हें महंगाई के उस हल्ला बोल के मंच से उन्हें जिस तरह से अपना भाषण किया है, तो
आज भी अगर उनके बारे में संभ्रम फैलाकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी है और आपके माध्यम से उस स्ट्रैटेजी को फैलाते हैं, ये फैलाना रोक दो और जो प्रॉपर इशू है, जनता के इशू है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप भी हमारे साथ आओ, ये हमारा महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे 18 न्यूज सोबतच शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.